हूँ कुसुम चौहान और आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। ये भी हिंदी ग्रामर से है जिसका नाम है समास। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा और इसके भेदों के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण में जैसे कि रसोइये के लिए घर यानी रसोई घर, राजा का पुत्र राजपुत्र। तो ये थे समास के उदाहरण। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे कि रसोई के लिए घर यानी रसोई घर, हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी, नील और कमल यानी नील कमल, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। अब देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो जो समास के भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा होता है द्वंद्व समास और आखिरी होता है बहुव्रीहि समास। तो ये 6 भेद होते हैं समास के। सबसे पहला हम लेते हैं अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसका उदाहरण मैं बताती हूँ आप लोगों को। उदाहरण देखिए, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष, घर घर प्रत्येक घर। तो ये थे उदाहरण अव्ययीभाव समास के। अब आता है तत्पुरुष समास। तो जो तत्पुरुष समास होता है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। उदाहरण देखते हैं तत्पुरुष समास के। देखिए, देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति, राजा का पुत्र राजपुत्र, राह के लिए खर्च राह खर्च, राजा का महल राजमहल। तो ये जो उदाहरण थे ये थे तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब तीसरे नंबर पे आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण और विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, नील गगन, नील है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीत है जो अंबर। तो ये उदाहरण जो थे वो थे कर्मधारय समास के। अब आता है चौथे नंबर पे हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है। तो उदाहरण देखते हैं द्विगु समास के। देखिए, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, चौगुनी 4 गुनी। तो ये उदाहरण थे द्विगु समास के। अब आता है 5 नंबर पर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? इस समास में 2 पद ही प्रधान होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है। उदाहरण में देखिए, जलवायु यानी जल और वायु, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष,
अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो ये जो उदाहरण थे ये थे द्वंद्व समास के। अब आता है छठे नंबर पे बहुव्रीहि समास। तो इस पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं वो देखिए, गजानन यानी गज का आनन है जिसका यानी गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी कि गणेश। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला यानी विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके यानी कृष्ण। ये थे समास और उसके उदाहरण, उसके भेद और उदाहरण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।